हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी बोला जाए तो बुक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक, जो खान सर का जो बुक है जिसको हम लोग यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉमेरिकल है जनरली। ठीक है, एग्जाम में उस बुक से क्वेश्चन आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, या नॉमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो वैसा ही आएगा, या तो वही रिपीट कर जाएगा या डिजिट चेंज करके हल्का सा कॉन्सेप्ट को चेंज करके क्या होगा कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसमें 2300 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो एक लाइन से पूरा चैप्टर वाइज हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। इससे संबंधित 2 वीडियो पहले दे चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और धीरे धीरे पूरा बुक को क्या करेंगे सॉल्व करना है हम लोगों को, ताकि एग्जाम में यदि नॉमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को क्या हुए दिक्कत ना हुए। ठीक, यानी बोला जाए तो ये रेलवे के ग्रुप डी या एनटीपीसी या रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम देंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे, ठीक है, अगर जो भी एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा लाभदायक होगा। यदि नॉमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आसानी से क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले 2 क्वेश्चन दे चुके हैं, 2 वीडियो दे चुके हैं अपना चैनल पे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग फिर कंटिन्यू रेगुलर जारी रखेंगे इसी प्रकार से। और क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ जो है बना के आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे तो बोर्ड पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसको सॉल्व करते जाएंगे और पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यही किताब आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, ये किताब आप लोग क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ठीक, तो आराम से खरीद के सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। 9th नंबर तक पढ़ चुके थे, आज 10th नंबर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु है जिसको हम लोग क्या किए हैं ऊपर की ओर फेंके, पृथ्वी से क्या किए एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंके। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि ऊपर की ओर फेंके। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है कि जब उसको फेंक रहे थे ना तो उसका वेग था 1000 मीटर प्रति सेकेंड था। जब वस्तु को हम लोग फेंके ऊपर की ओर उसका वेग कितना था 1000 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि जब वो लौटेगा वापस नीचे गिरेगा तो जिस बिंदु से हम फेंके थे जहां पे उसका वेग 1000 मीटर प्रति सेकेंड था, जब वो ऊपर जाके फिर वापस गिरेगा तो उस बिंदु पे द्वारा उसका वेग कितना होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है। नहीं, जिस बिंदु पे हम क्या किए 1000 मीटर प्रति सेकेंड से फेंके और वापस जब नीचे आएगा उस बिंदु पे पहुंचेगा जब गेंद या ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस बिंदु पे उस ऑब्जेक्ट का वेग क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से। कल कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग जमीन पे चलते हैं तो वहां एक्सक्लेरेशन को हम लोग ए मानते हैं, त्वरण को ए मानते हैं, लेकिन जब भी हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं तो यहाँ हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन यानी गुरुत्व त्वरण मानते हैं त्वरण को। ठीक है, और यहाँ पे गुरुत्व त्वरण को जी से दर्शाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी का मान किस में होगा, माइनस में आएगा, और जब नीचे गिराएंगे ऊपर से तो जी का मान किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, 3-4 फार्मूला होता है जनरली। भी बराबर क्या जानते हैं लोग बताइए, भी बराबर जानते हैं u प्लस ए टी, एक जानते हैं भी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं u स्क्वायर प्लस 2as, और एक जानते हैं s बराबर क्या ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे हम बैठा के जनरली क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बशर्ते जब पृथ्वी की पे बात आएगा ऊपर नीचे वाला तो यहाँ ए की जगह जी लेंगे, यहाँ भी ए की जगह जी लेंगे, यहाँ भी ए की जगह जी लेंगे। एस यानी दूरी की जगह क्या ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे, दूरी की जगह क्या ले लेंगे ऊंचाई। बाकी सब चीज क्या रहेगा सेम रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब चीज क्या रहेगा सेम रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ बात लिखते हैं। तो देखिए वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंके जिस पॉइंट से, तो उस पॉइंट पे उसका वेग कितना बोल रहा है 1000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग हम लोग को दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 1000 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिया हुआ 1000 मीटर प्रति सेकेंड। और एक बात बताइए, प्रारंभिक वेग दिया हुआ 1000 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 1000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए जब वस्तु को हम फेंक रहे हैं यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं पॉइंट ए से फेंके तो ये ऊपर जाएगा। और एक समय देखिए जब हम फेंके उसका वेग कितना है, पॉइंट ए पे इसका वेग है 1000 मीटर प्रति सेकेंड। जब ये ऊपर वाला हिस्सा पे जाएगा मान लेते हैं, यानी ऊपर जाते जाएगा, एक समय इसका वेग जरूर है 0 होगा। ठीक है, जैसे ऊपर जाएगा इसका वेग क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, यदि बढ़ते जाएगा तो कभी लौट के नीचे आएगा नहीं, आएगा हमेशा ऊपर भागेगा। लेकिन वो नीचे भी आ रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं फिर वापस नीचे आ रहा है।
तो जब उसको फेंक रहे हैं उसका वेग 1000 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग क्या होगा, घटेगा, और एक समय क्या होगा कि उसका वेग 0 हो जाएगा जब वो अधिकतम ऊंचाई पे चले जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पे क्या हो जाएगा, h हाइट मान लेते हैं अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई पे चले जाएगा तो वहां पे उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 होगा। वहां पे उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो वापस जैसे ही वेग 0 होगा थोड़ा देर के लिए वहां रुकेगा और फिर वापस नीचे गिरते जाएगा, और नीचे गिरते 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 जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, जहां पे फेंके थे, जमीन से जहां पे हम लोग फेंके थे वहां पे वेग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वेग 0 हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग बढ़ते जाएगा, क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और जब जमीन से टकराने वाला रहेगा उस समय उसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखिए इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से ऊपर की ओर फेंके, वापस जब पॉइंट ए पे आएगा तो जितना वेग से फेंके थे ना, 1000 मीटर प्रति सेकंड से फेंके थे, वापस ए पे आएगा तो उसका वेग कितना होगा, 1000 मीटर प्रति सेकंड। यदि 100 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंके, मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पे ए है, ए से 100 मीटर प्रति सेकंड ऊपर फेंके, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि वापस यदि नीचे ए पे आता है उसका वेग कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसी पॉइंट से यदि ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं और वापस उसी पॉइंट पे आता है, ठीक है, तो जो वेग से उसको फेंके थे वापस उसी वेग को प्राप्त कर लेगा जब वो उस पॉइंट पे क्या होगा, आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन डायरेक्ट आप लोग यानी टिक लगा सकते हैं यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। एकदम आंख कान मुनिए, जितना से फेंके उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही वापस उस पॉइंट पे आने पे वो क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो 1000 मीटर प्रति सेकंड से फेंके वापस यदि नीचे आता है उस पॉइंट पे तो उस दरमियान उसका वेग क्या होगा, 1000 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किए बिना तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु का 2 वेग है, 2 कंडीशन लेंगे। कंडीशन नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 1 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जब वस्तु क्या है, पॉइंट ए पे जब है, जब उसको फेंके 1000 मीटर प्रति सेकंड वेग है। अब देखिए जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा ना। 0 नहीं होगा तो कभी नीचे आएगा क्या, ऊपर जाते रहेगा, नहीं, 0 होगा। ठीक है, यदि 0 नहीं होगा तो हमेशा ऊपर जाते रह जाएगा। लेकिन वैसा होता है कि ऊपर जाते रहता है वापस नीचे गिरता है। ठीक है, यानी इसका मतलब उसका वेग जरूर है 0 हुआ, तो फिर जैसे जैसे नीचे गिरेगा उसका वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखिए यू प्रारंभिक वेग कितना है इसका, 1000 मीटर प्रति सेकंड, और लास्ट टाइम में जब अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है इसका वेग कितना हो गया, 0, यानी बोल सकते हैं 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, हाइट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइट। ठीक है, तो देखिए इसका हमारे पास 2 गो फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये भी है, ये भी है। ठीक, तो हम लोग ये देखिए, हमको लेकिन टी कहीं नहीं दिया हुआ, टी दिया हुआ है क्या, इस फॉर्मूला में टी आ रहा है, तो टी का यूज हम लोग नहीं करेंगे, टी का यूज नहीं करेंगे, सॉरी ये फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। बोलेगा सर ए, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लेंगे, जी लेंगे। यहाँ पे ए की जगह क्या लेंगे, जी लेंगे। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस आएगा जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ही रहता है। जी का मान क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे जाता है तो जी का मान प्लस होता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है जी का मान क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और वही ऊपर गिराएंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ देखिए वस्तु को ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जी का मान माइनस होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर बताइए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g। h की जगह क्या, s की जगह क्या लेंगे, h लेंगे। अब देखिए v का मान कितना दिया हुआ, v का मान दिया हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही हो जाएगा। u का मान कितना दिया हुआ है, 1000, कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस क्या दिया हुआ है, 2, और देखिए ये जो इस g होता है इसका मान होता है, आप लोग को ध्यान में रखना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसका वैल्यू लगभग में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो g की जगह क्या बढ़ जाएगा, 10 मीटर, इसको मिटा देते इधर। ठीक है, g की जगह क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और h तो हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0। ठीक, अब देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 1000 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 1000 का स्क्वायर, यानी 1000 पे 3 जीरो है ना, तब कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, या मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। और ये देखिए कितना हो जाएगा, या कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू h। ठीक, अब हमको लेकिन h कैलकुलेट, देखिए अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेते आते हैं, ये पूरा उठा के इधर लेते आते हैं, तो ये पूरा माइनस में इधर आएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या h बराबर क्या है 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है 10 लाख है, यानी एक पे क्या जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति क्या सेकेंड स्क्वायर, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पूरा इधर डिवाइड में उधर जाएगा किस में आ जाएगा, ये पूरा इधर गुना में उधर जाएगा किस में आ जाएगा, भाग में, या इधर ऊपर है तो इधर जाएगा किस में आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो 10 लाख अपने जगह, ठीक है, इकाई दाई 3 6, हाँ ये अपने जगह, ठीक है, ये क्या रहेगा अपने जगह। अब ये जो है नीचे जाएगा, ये किस में जाएगा, नीचे जाएगा, देखिए ये 20 मीटर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन ये सेकंड स्क्वायर नीचे इधर जाएगा, किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड स्क्वायर बट्टे में, इसको कहाँ भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो देखिए सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, ये मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो बताइए कितना बच गया, 5 दूना 10 हो गया, 1 2 3 4 जीरो बच गया, कितना जीरो बच गया, 4 जीरो, ठीक है। और क्या बच गया मीटर, यानी हाइट का मान कितना आ गया, हाइट का मान आ गया 50,000 मीटर, कितना मीटर आ गया 50,000 मीटर, यानी 50,000 मीटर क्या किया है, जब वस्तु को 1,000 मीटर प्रति सेकेंड वेग से फेंके ऊपर की ओर तो वो 50,000 मीटर दूरी तय किया है। वापस जब नीचे आएगा तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, जमीन पर से 50,000 मीटर ऊपर गया तो वापस जो नीचे आएगा तो जमीन पर से, ठीक है, जमीन पर से 50,000 मीटर यदि ऊपर गया, वापस जब नीचे आएगा तो 50,000 मीटर ही दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा, 50,000 मीटर ही दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अब कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कंडीशन नंबर 2 पे। अब कंडीशन नंबर 1 पे बात कर लिए हैं, अब कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 पे जाएंगे तो देखिए अब कंडीशन नंबर 2, यानी कंडीशन नंबर 2 अब ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब जो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। इसको अब क्या मानना पड़ेगा, प्रारंभिक वेग मानना पड़ेगा, ठीक है। और हाइट तुम लोग को पता चल गया, 50,000 ऊपर गया तो 50,000 नीचे भी आएगा। और जी का मान कितना पता है, 10 मान लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको ले लेते हैं। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि भी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट 50,000 मीटर ऊपर गया और नीचे भी जाएगा 50,000 मीटर जैसे ही, तो जहां से हम लोग फेंके थे वस्तु को वहीं पे क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाएगा। तो उस पॉइंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला भी जस्ट बताया, v स्क्वायर बराबर क्या, u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। यहाँ प्लस क्यों आ गया, अब ऑब्जेक्ट नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो v स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। u का मान कितना बताइए, u का मान 0, तो 0 हो जाएगा, 2 अपने जगह, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं। g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और h कितना है बताइए, h हो गया 50,000 मीटर, कितना मीटर हो गया, 50,000 मीटर, ठीक। तो v स्क्वायर क्या रहेगा, अपने जगह रहेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे सबको आपस में तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी 1 लाख, और 1 लाख को क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, टोटल मिला कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। यानी कै गो जीरो, 6 गो जीरो, कै गो जीरो हो जाएगा 6 गो, 3 3 6 जीरो, ठीक है। और मीटर इंटू मीटर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है, सेकेंड का स्क्वायर, नीचे क्या है, सेकेंड का स्क्वायर, नीचे क्या है, सेकेंड का स्क्वायर। तो अब देखिए जैसे ही स्क्वायर को इधर भेजेंगे सब इस रूट के अंदर में आ जाएगा, किसके अंदर में आ जाएगा, रूट के अंदर में। तो भी का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी का मान हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 6 गो जीरो, क्या गो जीरो, 6 गो जीरो। अब मीटर स्क्वायर पर क्या, सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए बाहर कितना गो, देखिए टोटल 6 गो जीरो है ना, तो 3 गो जीरो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और मीटर स्क्वायर की जगह 1 मीटर निकलेगा, सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या निकलेगा, 1 सेकेंड निकलेगा, ठीक है। तो 1000 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर की जगह 1 मीटर, सेकेंड स्क्वायर की जगह 1 सेकेंड। तो कितना आया बताइए, 1000 मीटर प्रति सेकंड आया ना, 1000 मीटर प्रति सेकंड आया नहीं आया। तो वही डायरेक्ट भी हम लोग टिक कर सकते हैं, इतना करने से क्या फायदा, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेकिन समझा दिए, लेकिन इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। आप लोग आराम से इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जो बताया जो शुरुआत में तरीका कि जिस पॉइंट से फेंकते हैं वापस उस पॉइंट पे यदि आता है ऑब्जेक्ट, वापस उसी पॉइंट पे आता है तो ठीक है, तो जितना वेग से फेंके हैं उतना ही वेग से क्या होगा, वापस उस पॉइंट पे क्या होगा, पहुंचेगा। वापस उस पॉइंट पे उतना ही वेग से क्या होगा, पहुंचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या कि जो है एक बंदर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है 27 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से भाग रहा है, और एक कुत्ता जो है वो 36 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या कर रहा है, भाग रहा है। दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ठीक है, आपेक्षिक गति कितना होगा, आपेक्षिक वेग कितना होगा,
ठीक। तो एक 35 मीटर प्रति सेकंड की मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहा है, और दूसरा जो है किस वेग से भाग रहा है, दूसरा जो है 27 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहा है। तो आपेक्षिक गति जब भी निकालते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड, ठीक है, तो एक भाग रहा है उसके पीछे दूसरा भाग रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या एक ही है, एक भाग रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है, दूसरा भाग रहा है। तो दोनों का अपेक्षिक गति क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इधर से एक ऑब्जेक्ट आता है, इधर से एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसका वेलोसिटी ए भी है, इसका वेलोसिटी भी भी। अब यदि पूछे दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, ये भी इधर से आ रहा है। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वी ए प्लस क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, लेकिन देखिए एक इधर भाग रहा है उसके पीछे दूसरा आ रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, दूसरा आ रहा है, इसका वी ए और इसका क्या वी बी। अब दोनों का डायरेक्शन क्या एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो जिसका ज्यादा होगा ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। यानी वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बंदर है, वो बंदर जो है किस वेग से भाग रहा है, जैसे एक बंदर है वो भाग रहा है 27 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, और उसके आगे आगे 35 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या कर रहा है, कुत्ता भाग रहा है। तो दोनों का अपेक्षिक गति, तो ज्यादा में से बताया, देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, खंभा के डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहा है, ठीक है। ये भी खंभा के डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ये भी खंभा के डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो दोनों के बीच अपेक्षिक गति क्या हो जाएगा, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो 35 मीटर प्रति सेकंड में से बड़ा में से छोटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 5 और इधर 3 8, यानी कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जुड़ता है, ठीक है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आता है और ये इधर से आता है, तो दोनों का वेग क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जुड़ जाता है जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन से आता है। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं, निकालने के लिए जिसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, जिसका वेग ज्यादा होता है, तो ज्यादा वेग वाले में से कम वेग वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ज्यादा वेग वाले में से कम वेग वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। उम्मीद करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब अगला देखते हैं 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन जो है कल बताएंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको कल बताएंगे, ठीक है। वीडियो तो ज्यादा टाइम का होता नहीं है, 20 मिनट का होता है, ठीक। तो 12 नंबर कल बताएंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताना, ठीक। तो देखिए 13 नंबर देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं, 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर बोल रहा है क्या कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर, एक वस्तु क्या कर रहा है, विराम अवस्था से यानी रुका हुआ अवस्था से क्या करता है, आरंभ होकर क्या होता है, एक समान त्वरण से गतिशील होता है। एक वस्तु है जो रुका हुआ है, फिर वो क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। तो जब वो दौड़ता है तो उसका त्वरण क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। उसका त्वरण क्या होता है, एक समान होता है। अब देखिए वो s दूरी तय करता है और t समय में कितना दूरी तय करता है, जब वो रुका हुआ रहता है उसके बाद दौड़ता है, उस समय उस एक समान त्वरण से दौड़ता है, ठीक है। उसका त्वरण एक समान है, ठीक। चलिए ठीक है, वो बात कोई बात नहीं है। उसके बाद बोला वो जो दूरी तय करता है वो s दूरी तय करता है, और दूरी तय करने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो उसका हमको क्या करना है, दूरी समय ग्राफ खींचना है। कैसा ग्राफ खींचना है, दूरी समय ग्राफ, ठीक है। तो देखिए दूरी समय ग्राफ दोनों के बीच खींचना, तो हम कैसे खींच सकेंगे, ऑब्जेक्ट जो है s दूरी तय कर रहा है और समय कितना ले रहा है, t ले रहा है। कितना समय ले रहा है, t। अब इसका दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, सॉरी वेग समय ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वेग समय ग्राफ यदि यानी वेग समय ग्राफ पूछ रहा है कैसा होगा, क्या पूछ रहा है कि वेग समय ग्राफ इसका आखिर कैसा होगा ऑब्जेक्ट का यदि हमको वेग समय ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है एक समान त्वरण से जा रहा है, किस त्वरण से जा रहा है ऑब्जेक्ट जो है एक समान त्वरण से जा रहा है। कैसा त्वरण से जा रहा है ऑब्जेक्ट एक समान त्वरण से जा रहा है। इसका मतलब उसका वेग जो है निश्चित दर से बदल रहा है कि अनिश्चित दर से बदल रहा है। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखिएगा, एक समान त्वरण से जाएगा तो उसका वेग निश्चित दर से बदलेगा, और वही कोई ऑब्जेक्ट एक असमान त्वरण से जाएगा तो उसका वेग क्या होगा, अनिश्चित दर से क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। वेग क्या होगा, अनिश्चित। जैसे मान लीजिए आप यानी बात करते हैं कि जब कोई वस्तु का वेग 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दर से बदला तो उसका वेग एक समान होगा। अब वही निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दर से बदला तो उसका वेग क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। तो देखिए लेकिन यहाँ देखिए वस्तु का त्वरण क्या है, एक समान है। इस वस्तु का त्वरण क्या है, एक समान है, ठीक है। इसका मतलब वेग निश्चित दर से बदल रहा है, और वेग जब भी निश्चित दर से बदलेगा तो ग्राफ जो होगा वेग समय ग्राफ, ठीक है, एक कैसा रेखा मिलेगा, तो एक सरल रेखा मिलेगा, ठीक है। मूल बिंदु से निकलता हुआ सरल रेखा मिलेगा। अब देखिए सरल रेखा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा। इसका मतलब वेग क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल बिंदु से निकलता हुआ एक क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। मूल बिंदु से निकलता हुआ एक रेखा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये सब यदि डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या किए हैं कि 9th क्लास का जो है फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, 11th क्लास का जो फिजिक्स है वो दोनों मिलता जुलता होता है, तो उससे संबंधित क्या कर दिए हैं कि वीडियो हम बना देंगे धीरे धीरे। 10th का और 12th से मिलता यानी कंबाइन तो बना ही दिए हैं,
9 10 का भी कंबाइन बनाएंगे तो ये सब डिटेल वहाँ बताएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यदि सॉल्व करने की जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। थ्योरी हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो थ्योरी आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर हो जाएगा 3 जो है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक कैसी रेखा होगी, सरल रेखा होगी, ठीक है। देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाली कैसी रेखा होगी, सरल रेखा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कैसा रेखा हो जाएगा, ऐसा रेखा हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी है, ये समय है, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ खींचे, इसका मतलब वेग बदल रहा है, वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है निश्चित दर से। यदि इस प्रकार का ग्राफ खींचते तो इस प्रकार का टेढ़ा कर देते या इस प्रकार से कर देते टेढ़ा, तो देखिए यहाँ पे वेग एक निश्चित दर से नहीं बदलता, या यहाँ पे भी वेग एक निश्चित दर से नहीं बदलता और निश्चित दर से बदलता, त्वरण असमान होता, लेकिन त्वरण एक समान बोल दिया है, इसलिए कैसा रेखा खींचेंगे, सरल रेखा। मूल बिंदु से निकलने वाला कैसा रेखा होगा, सरल रेखा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा हमको सपोर्ट भी कीजिए, आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक। और साथ ही साथ यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।